हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज का दिन है मंगलवार का और सुबह लगभग 4:30-5 बजे मेरी आँख खुली और हनुमान जी के दर्शन हो गए। अब इससे अच्छी सुबह और क्या हो सकती है। हमारे होटल के सामने ही हनुमान जी का मंदिर था। तो जैसा कि आपको पता है कि हम हैं आगरा में और आज का हमारा प्लान था ताजमहल घूमने का। हमें पता था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और धूप बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो हमने अर्ली मॉर्निंग ही घूमने का प्लान बनाया और हम फटाफट रेडी होकर निकल गए दुनिया के 7 अजूबों में शामिल प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी ताजमहल देखने के लिए। आई एम सुपर एक्साइटेड। सो लेट्स सी ताजमहल का एक्सपीरियंस कितना अमेजिंग होने वाला है। तो अब हम पहुंच चुके हैं ताजमहल के एंट्री गेट पर। सबसे पहले हमने अपनी टिकट ले ली। हमने 250 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट ली, मैं और मेरे हस्बैंड की। आद्विक तो भी छोटा है तो उसका कोई भी टिकट नहीं लगा। अगर आप सिर्फ ताजमहल घूमना चाहते हैं ना तो जनरल टिकट है 50 रुपीज़ की, लेकिन अगर आप मेन मकबरे के पास जाना चाहते हैं जो ताजमहल के अंदर है तो 200 रुपीज़ का एक्स्ट्रा टिकट लेना पड़ता है। तो हमने वही टिकट लिया ताकि अंदर से भी ताजमहल को देख सके। टिकट लेने के बाद हमें ईस्ट गेट से अंदर एंटर करना था और वहीं पर हमारा सिक्योरिटी चेक हुआ। फिर जैसे ही हम अंदर आए, सबसे पहले दोनों तरफ लगी हुई ताजमहल की पुरानी तस्वीरों की एग्जीबिशन देखने को मिली। इन तस्वीरों में अलग अलग समय की झलक दिखाई गई थी। कहीं पुराने टाइम का ताजमहल, कहीं जब वो बन रहा था उस दौरान की तस्वीरें, तो कहीं अलग अलग ईयर्स में उसकी खूबसूरती को कैमरे में कैद। तो इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ताजमहल का पूरा सफर हमारी आंखों के सामने आ गया। वैसे आपको पता ही होगा कि ताजमहल जो है वो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था। ये 1632 में बनना शुरू हुआ था और इसे बनने में 22 ईयर्स लग गए। इसे दुनिया के 7 अजूबों में भी गिना जाता है। और अब हम बढ़ रहे थे उस लाल पत्थर के बने मेन गेट की तरफ, क्योंकि इसके उस पार हमारा इंतज़ार कर रही थी ताजमहल की पहली झलक। और यहीं से शुरू होता है ताजमहल का असली सफ़र। ये गेट इतना शानदार था कि कुछ देर हम वहीं रुके और देखते रह गए, लेकिन असली जादू तो तब हुआ जब हमने उस गेट को पार किया। जैसे ही हम आगे बढ़े, सामने पहली बार ताजमहल की झलक दिखाई दी। सच बताऊं, उस पल को कैमरे में कैद तो किया जा सकता है, लेकिन उसकी खूबसूरती और एहसास को शब्दों में बताना बहुत ही मुश्किल है। सुबह की हल्की धूप, सफ़ेद संगमरमर की चमक और सामने खड़ा ताजमहल, वो नज़ारा सच में दिल में बस जाने वाला था। हालांकि वहाँ से ताजमहल तक अभी थोड़ा पैदल चलना था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि हम लोग सुबह सुबह पहुँच गए थे, इसलिए धूप ज़्यादा तेज़ नहीं थी और मौसम भी काफ़ी सुहावना लग रहा था। आराम से चलते हुए हम उस खूबसूरत नज़ारे का मज़ा ले रहे थे। रास्ते के दोनों तरफ हरी भरी घास, रंग बिरंगे पौधे और बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया गार्डन था। बीच में लंबा सा पानी का चैनल और फाउंटेन भी बने हुए थे। हमारे जाने के समय फाउंटेन चल नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी पूरा नज़ारा बहुत ही शानदार लग रहा था। ऐसी खूबसूरत जगह हो और फ़ोटो ना खिंचवाई जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आद्विक ने हमारे पूरे प्लान में पानी फेर दिया। वो गोदी से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमने सोचा था कि थोड़ी देर रुककर खूब सारी फ़ोटो क्लिक करवाएंगे, लेकिन कोई नहीं, अब फ़ोटो कम से ही, लेकिन ये पल हमेशा याद रहेंगे।
धीरे धीरे चलते हुए अब हम ताजमहल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। जितना पास जा रहे थे उसकी खूबसूरती उतनी ही ज़्यादा नज़र आ रही थी। अब बारी थी ताजमहल के मेन मकबरे के अंदर जाने की। अंदर जाने से पहले हम सभी को अपने जूतों के ऊपर शू कवर पहनने के लिए दिए गए थे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि संगमरमर का फर्श जो है वो साफ़ रहे और उसकी खूबसूरती लंबे समय तक सेफ बनी रहे। शू कवर पहनने के बाद हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम ऊपर पहुँच रहे थे ताजमहल की खूबसूरती और भी करीब से महसूस हो रही थी। सामने खड़ा इतना विशाल और खूबसूरत स्मारक देखकर बस यही लग रहा था कि तस्वीरों में जितना सुंदर दिखता है ना, असल में उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है। सच में ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो मेन मकबरे के अंदर घूमने के बाद हम पीछे की तरफ निकल गए। ताजमहल के पीछे से यमुना रिवर का नज़ारा भी दिखाई देता है। सुबह की हल्की धूप और नदी का शांत माहौल पूरे अनुभव को और भी खूबसूरत बना रहा था। यहीं से दूर आगरा फोर्ट की भी हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी। कहते हैं कि अपने जीवन के आखिरी दिनों में शाहजहां को आगरा फोर्ट में रखा गया था और वहीं से वे ताजमहल को देखा करते थे। उस इतिहास को याद करके इस नज़ारे की अहमियत और भी बढ़ जाती है। तो करीब सुबह 8 बजे तक हमने पूरा ताजमहल आराम से एक्सप्लोर कर लिया था। अगर आप कभी यहाँ आएँ तो सुबह सुबह ज़रूर आए। भीड़ भी कम रहती है और मौसम भी काफ़ी अच्छा रहता है। हम कुछ देर वहीं बैठकर इस खूबसूरत माहौल का आनंद लेते रहे। यहाँ आदमी हमें बैठने भी नहीं दे रहा था आराम से, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठा था और थोड़ा चिड़चिड़ा सा होने लगा था। उसे भूख भी लग चुकी थी, थोड़ा रेस्ट भी चाहिए था। तो यही ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग। अगले व्लॉग में चलेंगे आगरा फोर्ट, जहां हम एक और आइकॉनिक प्लेस को एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो पसंद तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।